साथियों, द पीपल्स करंट में आपका पुनः एक बार स्वागत है। यह देश और इस देश की व्यवस्था जो सबसे ज्यादा अहम स्वरूप में हमें दिखती है वो है जाति की व्यवस्था। लगभग 6000 से भी अधिक जातियों में बटा हुआ यह देश और यह देश की जनसंख्या इस देश की सामाजिक धारा, राजनीति, सांस्कृतिक धारा और आर्थिक धारा को बहुत हद तक प्रभावित भी करती है। यदि हम देखें इस देश में कास्ट सेंसस की मांग लगभग 40-50 साल से उठ रही है और कई सारे नेता इसकी मांग भी कर चुके हैं और जो नेता इसकी मांग कर चुके हैं वो आज लगभग अगर अपवाद हम छोड़ दें तो वो राजनीति के मंच से गायब हो चुके हैं। या तो कई जेल में बैठे हैं या कोई उम्र होने के साथ इस दुनिया से निकल गए हैं और जो बचे कुचे राजनेता है उनका जो राजनीतिक सत्ता में ओहदा है वो उस तरह से नहीं बचा कि वो अपनी मांग पर अडिग रहकर इस देश की सरकार को या इस देश की सत्ता से कास्ट सेंसस करवा सके। लेकिन हालांकि फिर भी कुछ राज्यों ने इस पर अपनी पहल बनाई और कुछ राज्यों ने कास्ट सेंसस या जातिगत जनगणना जो है, जात निहाय जनगणना जो है उसको करने का अपना फैसला भी किया। जैसे बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ, हाल ही के दिनों में कुछ लोकसभा चुनाव से भी पहले और अब भी विपक्ष नेता राहुल गांधी ने वहां पर एक बात कह दी कि हम सत्ता में आए तो जनगणना करेंगे, जात निहाय जनगणना, जो बिहार के जैसे नीतीश कुमार ने की वैसे वो नकली नहीं होगी या बनावट नहीं होगी, ऐसी बात उन्होंने कही। लेकिन आज हम जात निहाय जनगणना की जो बात कर रहे हैं वो देश की नहीं, बिहार की नहीं, बल्कि कर्नाटक से ये बात उठी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने हाल ही में कल अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बैकवर्ड क्लासेस की जो अलग अलग संगठना है उन संगठनाओं को मिलकर उन्होंने ये बात कही कि हम जातिगत जो सेंसस है, जात निहाय जनगणना जो हुई है, जो सेंसस हुआ है, उस रिपोर्ट को हम स्वीकार करेंगे और उसको अमल में लाएंगे। लेकिन राजनेता या सत्ताधारी जो बात कहते हैं वो करते हैं ऐसा नहीं, उसके विपरीत भी वो व्यवहार करते हैं या उसके विपरीत भी उनकी अपनी चाल होती है। लेकिन कर्नाटक, यदि कांग्रेस का वहां पर राज है तो कर्नाटक में कांताराज के अध्यक्षता में जो जात निहाय जनगणना के लिए जो कमेटी बनाई गई उस कमेटी का रिपोर्ट तैयार हो चुका है और वो सरकार को सबमिट भी किया जा चुका है। लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इस बात से इनकार किया कि हम वो जो रिपोर्ट आएगी उसका स्वीकार करके उसका अमल करेंगे। लेकिन असल में वो रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है ऐसा आयोग के कुछ लोग कहते हैं। लेकिन क्या वजह है अगर कास्ट सेंसस में सिद्धरामैया जो अखिल भारतीय अगर हम स्तर पर देखें तो वो ओबीसी कहलाते हैं, लेकिन स्टेट में अगर देखें तो वो घुमंतु जातियों के संदर्भ में वो दिखते हैं। तो ऐसे में कास्ट सेंसस का जो लाभ है उनके कम्युनिटी को भी मिल सकता है। लेकिन क्यों ये कास्ट सेंसस छिपाया जा रहा है, इसको अभी तक हमारे सुपुर्द नहीं की गई है, ऐसा सरकार द्वारा कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? कर्नाटक की राजनीति जो है, कर्नाटक की राजनीतिक सत्ता में जो पकड़ बनी हुई है अब तक भी, वो इस बहाने से कि इस तथ्य को लेकर कि वहां कर्नाटक में लिंगायत और ओक्कलिगा जो समाज है इनकी संख्या जो है वो सबसे ज्यादा है और संख्या ज्यादा होने की वजह से वो कर्नाटक की राजनीति को प्रभावित भी करते हैं, चाहे पक्ष कोई भी हो। लेकिन सत्ता की राजनीति में ये दो कम्युनिटी जो है, ये दो समुदाय जो है, ये दो जातियां जो है, ये जो तो प्रवर्ग है इस तरह से कह लीजिएगा, इनकी राजनीतिक सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत है। चाहे वहां का चीफ मिनिस्टर कोई भी रहे या सत्ता में हमें कोई भी दिखे, लेकिन पकड़ तो वहां लिंगायत और ओक्कलिग की है। ऐसे में
वक्कलिग और लिंगायत का क्या दबाव बन रहा है सिद्धरामैया के मंत्रिमंडल पर या उनकी सत्ता पर कि यह रिपोर्ट जारी ना की जाए या इसको स्वीकृत ना किया जाए। तो इसकी एक वजह यह है, कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत और वक्कलिगा का जो प्रभाव है, जो सत्ता में जिनका प्रभुत्व है, वो संख्या बल से है। और यह रिपोर्ट जो है, कामंतराज रिपोर्ट जो है, जो कास्ट सेंसस के लिए बनाई गई थी कर्नाटक में, भले ही मुख्यमंत्री ये कह रहे हो कि उसको वो रिपोर्ट हमें अभी तक सुपुर्द नहीं की गई, लेकिन ये रिपोर्ट बन चुकी है। और उसका तथ्य यह है कि कर्नाटक में संख्या के आधार पर अगर देखें तो शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या जो है, आबादी जो है, स्टेट में सबसे ज्यादा नजर आ रही है। और लिंगायत और वक्कलिग राजनेताओं को यह डर है कि यह रिपोर्ट यदि सरकार इसको जाहिर करती है या इसको ओपन कर देती है या इसको स्वीकृत कर लेती है, तो निश्चित रूप से उन्हें यह चिंता नहीं है कि उन्हें किसी सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा या उनको कोई आर्थिक हिस्सा नहीं मिलेगा, बल्कि उनको यह चिंता है कि इस रिपोर्ट के प्रसिद्ध हो जाने के बाद या इस रिपोर्ट को खुल जाने के बाद अगर उनकी कोई बात बनती है तो वो सत्ता की राजनीति में जो आज तक उनकी एक दखल रही है, जो प्रभुत्व रहा है, उसको कहीं ना कहीं धक्का लग रहा है। क्योंकि संख्या बल के आधार पर वहां शेड्यूल कास्ट या दलित जातियां सबसे बड़ी प्रवर्ग के रूप में उभर कर आ रही है। और यही बात वक्कलिग और लिंगायत को वहां सताने लगी है। तो जाहिर है कि उनका राजनीति पर सबसे ज्यादा प्रभाव भी है। हालांकि कर्नाटक में राजनेता जो है, आज अगर हम देखें तो अखिल भारतीय कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी कर्नाटक से आते हैं और वो शेड्यूल कास्ट दलित जाति से ही आते हैं। दलित जातियों में भी वहां पर एक डर इस बहाने आ चुका है कि दलित जातियां ये रिपोर्ट को खुला करे, इसको सरकार स्वीकृत करे और इस पर अमल करे। इस बात को लेकर दलित संगठनाएं, दलित लीडरशिप तो बात कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें भी ये डर आ चुका है कि जो 2005 में सदाशिव जो कमेटी बनी थी कर्नाटक में, उस कमेटी ने कर्नाटक में जो शेड्यूल कास्ट है, वो शेड्यूल कास्ट का सबसे बड़ा जो तबका है या सबसे बड़ी जो जाति है, उसके अलावा शेड्यूल कास्ट की जो एक जाति या कर्नाटक में है, क्या उन सभी जातियों तक रिजर्वेशन या मान ले कोई भी योजना हो, उनका लाभ पहुंचता है या नहीं। इस बात को लेकर जो सदाशिव कमेटी बनी थी, तो उस सदाशिव कमेटी 2005 में बनी और 2012 में उसको सरकार को सुपुर्द की गई थी। यदि कास्ट सेंसस का रिपोर्ट बाहर आता है, खुला होता है, उसको स्वीकार कर लिया जाता है सिद्धरामैया सरकार की ओर से, तो दूसरी ओर कहीं ना कहीं वक्कलिग और लिंगायत ये दबाव जरूर लाएंगे कि 2005 की जो सदाशिव कमेटी थी, उसने जो शेड्यूल कास्ट का वर्गीकरण किया है, उस वर्गीकरण को लागू कर देना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले, जो विषय उनके सामने भी नहीं था, लेकिन उन्होंने शेड्यूल कास्ट के एबीसीडी अबकड का जो वर्गीकरण है, उसको अपने निर्णय पत्र में एक सुझाव के तौर पे मान्यता दे दी थी। तब से लेकर आज तक पूरे देश में दलितों के वर्गीकरण का या शेड्यूल कास्ट के वर्गीकरण का विरोध हो रहा है। देश में किसी ने, एक अपवाद अगर हम छोड़ दें, तो किसी ने भी इसका समर्थन नहीं किया है। लेकिन यदि कर्नाटक का कास्ट सेंसस खुला होता है और जिसमें दलित जातियां या शेड्यूल कास्ट प्रवर्ग सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला दिखाई देता है, तो उसका राजनीतिक प्रभुत्व निर्माण हो जाएगा
और लिंगायत और कलीग के राजनीतिक प्रभुत्व को कहीं न कहीं धक्का लगेगा, इस डर से वो रिपोर्ट प्रस्तुत ना की जाए, उसको सामने ना लाया जाए या उसको पब्लिश ना किया जाए, इस तरह का दबाव कर्नाटक सरकार पर बना हुआ है। और दलित जो है वो मांग तो कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट को खुला किया जाए, लेकिन दूसरा डर उन्हें यह भी सता रहा है कि इस रिपोर्ट के साथ शेड्यूल कास्ट की जो 101 जातियां कर्नाटक में बसती है, उनका वर्गीकरण सरकार कर देगी, ये डर उनमें भी है। इसलिए ये रिपोर्ट, कास्ट सेंसस की रिपोर्ट सबमिट होने के बावजूद अभी तक कर्नाटक सरकार उसको पब्लिश नहीं कर पा रही है। और कास्ट सेंसस का अगर दबाना इस तरह से हर स्टेट कार्य करेगी तो जातियों को न्याय देने का जो सवाल रहेगा वो यूं ही बना रहेगा। और आज तक जाति का सेंसस करने के लिए लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, शरद यादव, ये जो सबसे बड़ी राजनीतिक हस्ती आ रही है, इन हस्तियों ने अपनी राजनीतिक हस्ती दांव पर रखकर इसकी मांग देश भर में की, लेकिन आज तक वो सफल नहीं हुई। हालांकि आज देश में जो लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता है और कांग्रेस के प्रमुख नेता है राहुल गांधी, वो आश्वासित कर रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम जातिगत सेंसस, जात निहाय जनगणना जरूर करेंगे। हालांकि ये सत्ता से बाहर है तब की बात है, लेकिन सत्ता में आने के बाद जो समीकरण बनते हैं, क्या वो समीकरणों से राजनेता अपने ही शब्दों का मान रखने के लिए या अपने ही शब्दों को सच्चाई में लाने के लिए अमल कर सकते हैं? यही तो सवाल आज भी बना हुआ है। धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हां, हमारा चैनल सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना बरते। कम से कम यही आप सभी की एक प्रेक्षक के तौर पर हमको मदद होगी। धन्यवाद।